नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में शनि से प्रत्येक भाव में शुक्र क्या फल देता है। शनि कहीं भी पड़ा हो, देखिए पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि गणना कैसे करनी है। मान लीजिए शनि जहां पर विराजमान है और शुक्र जहां पर विराजमान है, तो जहां एक नंबर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह कुंडली में शनि कहीं पर भी विराजमान हो, वहां से शुरू कर जहां शुक्र है वहां तक हमने गणना करनी है। तो हमें मालूम हो जाएगा कि शनि से शुक्र कौन से भाव में विराजमान है। शनि न्याय प्रिय ग्रह है, सबसे धीमी चाल है शनि की और अंधेरा पसंद है शनि को। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, धन भोग विलास की वस्तुएं देने वाला ग्रह है और सबसे खूबसूरत ग्रह है। मगर ब्यूटी ये है कि शनि और शुक्र दोनों अति मित्र है। शुक्र दैत्य गुरु है और शनि भी शुक्र की पार्टी से संबंध रखता है। या इस तरह से कह लो कि शनि का जो गुरु है वो शुक्र है। तो सबसे पहले शनि से पहले भाव में शुक्र हो, यानी शनि शुक्र युति। शनि कर्म, शुक्र धन, शुक्र भोग विलास का कारक। कर्म और भोग विलास की युक्ति हो गई भाई कुंडली में, दोनों इकट्ठे एक ही भाव में विराजमान हो गए तो ये अच्छी युक्ति है। जातक को उसके कर्मों का पूर्ण फल मिलेगा, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। मेहनत को धन और भोग विलास में बदलने का कार्य शुक्र करेगा। जय युति जातक को धन, संपत्ति, जमीन जायदाद देती है। इसके अलावा शुक्र बेटी का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है। इसलिए यदि कुंडली में शनि और शुक्र की युति हो तो एक तो जातक की शादी के बाद धीरे धीरे तरक्की होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई शनि हर कार्य धीरे धीरे करवाता है, लेकिन जो कार्य करवा देता है वो पक्का होता है, फिर डाउनफॉल नहीं आता। एक तो शादी के बाद धीरे धीरे जातक की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, जब जातक के घर में बेटी संतान का जन्म होता है उसके बाद से जातक का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। शुक्र सुख चाहता है, सुख पाने के लिए सभी सीमाएं तोड़ सकता है। साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर सकता है सुख की प्राप्ति के लिए। मगर शनि अनुशासन प्रिय ग्रह है। शनि शुक्र को लिमिट क्रॉस नहीं करने देता,
सीमा क्रॉस नहीं करने देता। इसलिए जीवन में एक संतुलन बना रहता है, भोग का और जोग का एक संतुलन बना रहता है, बहुत ही खूबसूरत संतुलन बना रहता है। जातक गृहस्थ जीवन में भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे ढंग से निभाता है और धार्मिक क्षेत्र में गरीबों की, जरूरतमंदों की सहायता करने में भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। दोनों मित्र ग्रह हैं, जो सबसे बड़ी बात है। इसलिए जातक अपने जीवन में हर बात की गहराई में जाता है और बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा जो क्रिएटिव काम होते हैं, यानी वो काम जिसमें किसी किसी व्यक्ति का दिमाग कार्य करता है, इस तरह के कामों में जातक बहुत कामयाब होता है। जैसे कोई पेंटिंग हो, कोई ड्राइंग हो, यूनिक हटकर, गायकी का क्षेत्र हो, लेखक हो, इस तरह के क्षेत्रों में जातक की बहुत रुचि होती है। और अगर इस तरह के क्षेत्र को जातक अपना पेशा बनाना चाहे तो उसमें भी कामयाबी हासिल करता है। जातक की कुंडली में किसी भी भाव में शनि और शुक्र दोनों भाई इकट्ठे पड़े हो तो जातक अपने जीवन में चुनौतियों का मुकाबला डट कर करता है और जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर लेता है। शुक्र शनि की युति जातक को संतुष्टि थोड़ा कम देती है, क्योंकि शुक्र और अधिक के चक्कर में पड़ता है और शनि अनुशासन में रहना पसंद करता है। इसलिए संतुष्टि जातक को थोड़ी कम होती है। और जातक के जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके साथ भी जातक का वैचारिक मतभेद होता है। उसका कारण ये होता है, कभी जातक उनसे कोई वायदा कर देता है, कभी कोई वायदा कर लेता है, पूरा कर नहीं पाता। इसलिए उनसे थोड़ा वैचारिक रूप से मतभेद रहता है। अगर भाई शनि से शुक्र दूसरे भाव में हो तो जातक अपनी वाणी के कारण दूसरों को प्रभावित करता है, अपनी वाणी के कारण दूसरों से अपना काम निकलवा लेता है। जातक की उसके कुटुंब में, उसके खानदान के लोगों में अच्छी मान प्रतिष्ठा होती है। जातक अपने प्रयासों के कारण और अपनी सख्त मेहनत के कारण जीवन में धीरे धीरे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। धन संचित करने के मामले में जातक का मन थोड़ा चंचल रहता है, थोड़ा काबू में नहीं रहता। कभी सोचता है कि धन को संचित कर कर रखूं, कभी सोचता है कि ये महंगी वाली कार है या कोई महंगी वाली वस्तु है, इसको खरीद लूं। इसलिए बीच में मन में कशमकश चलती रहती है। जातक को इस दुनिया में जीने का पूर्ण एक्सपीरियंस होता है, पूरा तजुर्बा होता है, क्योंकि जीवन में उसके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं घटी होती हैं कि उसके अपनों ने ही जातक को धोखा दिया होता है। अगले भाव पर आते हैं। शनि से शुक्र तीसरे भाव में विराजमान हो तो भाई शनि से शुक्र का 3-11 का संबंध बहुत शुभ संबंध बन जाता है। मेहनत से अपने जीवन की हर अड़चन को जातक पार कर लेता है।
अगर जातक का जन्म गरीब परिवार में भी हुआ हो तो अपने कर्मों के कारण, अपने कर्मठ के कारण, अपनी जिद के कारण जातक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और समाज में अपना अच्छा रुतबा कायम कर लेता है। जातक की जन्म कुंडली में अगर चौथा भाव थोड़ा सा भी मजबूत हो तो पैतृक संपत्ति और पैसों का जातक को सुख मिलता है। शनि से शुक्र तीसरे भाव में हो तो जातक को अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ससुराल वाले ही जातक के काम आएंगे। अगले भाव पर आते हैं। शनि से शुक्र चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जो चौथा भाव है वो है कि जातक को अपने घर में जहां वो निवास करता है वहां उसे कितना सुख प्राप्त होगा। अब शनि से केंद्र में शुक्र विराजमान हो गए। शनि कड़े अनुशासन के कारक है, डिसिप्लिन चाहते हैं पूर्ण रूप से। तो भाई जातक का बचपन अनुशासन में गुजरा होगा। इसके अलावा शनि से शुक्र चौथे भाव में आ जाए तो जातक को वाहन, घर, जमीन जायदाद सभी सुख प्राप्त होते हैं जिनकी उसको आवश्यकता होती है, मगर एक लिमिट में होते हैं। ये नहीं कि बहुत सी गाड़ियां प्राप्त हो गई, बहुत ही संपत्ति है, अच्छी संपत्ति होगी, अच्छी गाड़ियां होगी, लेकिन अगर जातक दिखावा करेगा तो भाई इन चीजों में कमी आ जाएगी। इसलिए दिखावा बिल्कुल नहीं करना। शनि से शुक्र चौथे भाव में हो तो जातक अपने परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाता है, मगर परिवार के सदस्यों को जातक से कोई ना कोई नाराजगी रहती है, क्योंकि एक तो जातक अपने असूलों का पक्का होता है और कई बार जातक अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो जाता है कि घर के सदस्यों को पूर्ण रूप से समय नहीं दे पाता। इसलिए गृहस्थ जीवन में गलत फहमियां पैदा हो सकती है और थोड़ी अशांति का माहौल बन सकता है। तो जातक को इन चीजों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि अपनी फैमिली को बनता समय देना चाहिए। शनि से शुक्र चौथे भाव में हो तो नौकरी की जगह अगर जातक कोई व्यवसाय करे, बिजनेस करे तो उसमें अधिक कामयाब होता देखा गया है। अगर जातक नौकरी भी करता हो तो भाई कोई साइड बिजनेस कर ले, उसमें भी जातक को लाभ होगा। शनि से शुक्र देव पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो जातक को अपना पर्सनल असिस्टेंट या वो व्यक्ति जो उसके साथ सभी कार्य करवाता हो उसके कार्यस्थल पर, ऐसा व्यक्ति कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति नहीं रखना चाहिए। अगर पुरुष हो तो कोई स्त्री जातक अपनी सहायता के लिए नहीं रखनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करता हो, प्राइवेट सेक्टर हो या कोई बिजनेस हो। अगर स्त्री हो तो उसे कोई पुरुष व्यक्ति अपनी सहायता के लिए नहीं रखना चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में जातक जितनी मेहनत करेगा फल उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, मगर अधिक चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी जातक तैयारी करे तो अच्छी से अच्छी पोस्ट वाला एग्जाम जातक क्लियर कर कर कोई उच्च पद प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो प्रतिस्पर्धा के एग्जाम होते हैं जातक को उसमें कामयाबी प्राप्त होती है। शनि से शुक्र पंचम भाव में हो तो जातक की मनोकामनाएं अधिक होती हैं, इसलिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। जातक अपने दिल का जो दर्द होता है बहुत कम लोगों को बताता है, इसलिए अंदर ही अंदर सोचता रहता है और इसका सीधा असर उसके हार्ट पर होता है, हृदय की बीमारियों पर होता है। संतान की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि से शुक्र पंचम हो तो संतान अच्छी सेट हो जाती है, अच्छी तरक्की करती है। जातक थोड़ा जिद्दी होता है और अपने जिद्दी स्वभाव के कारण कई बार जीवन में सुनहरी मौके गवा देता है, यानी अच्छे मौके, लाभ प्राप्त करने वाले मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए भाई अपनी जिद पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, और अगर जिद पर कंट्रोल रखोगे तो जीवन में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर लोगे। शनि से शुक्र छठे भाव में विराजमान हो जाए। शनि से भाई जब शुक्र छठे भाव में प्लेस्ड हो जाए, विराजमान हो जाए, तो काफी अच्छा फल देता देखा गया है। कुंडली में बाकी ग्रह योग कैसे भी हो, जातक समाज में आदरणीय होता है और इज्जत की रोटी खाता है। जातक में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का है, इसलिए हर मुश्किल को पार कर लेता है। अगर दूसरा घर और धनेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो तो जातक धनी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है कि जब शनि से शुक्र छठे भाव में हो तो जातक को जब भी धन की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं से धन अपने आप आ जाता है, यानी ईश्वर अपने आप धन का बंदोबस्त कर देते हैं। जातक सफल होने के लिए जो प्रयास करता है उसमें जातक को कामयाबी प्राप्त होती है। शनि से शुक्र छठे भाव में हो तो भाई एक तो हड्डियों के रोग, एक नर्वस सिस्टम के रोग जैसे हाथ पैर सुन्न होने, पैरालाइसिस, एक डायबिटीज, एक डिप्रेशन, क्योंकि जब शनि से शुक्र छठे भाव में आ जाते हैं तो कई जन्म पत्रियों में देखा है कि छोटी सी बात जातक के मन को लग जाती है और जातक वही बात सोच सोच कर डिप्रेशन में चला जाता है। तो इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और समय रहते डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अगले भाव पर चलते हैं। शनि से शुक्र सप्तम भाव में, यानी बिल्कुल सामने आ गए 180 डिग्री पर। अगर अंश समान हो तो पूरा 180 डिग्री का कोण
बन जाएगा। अगर भाई शादी 24-25 साल की आयु में हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर ये आयु निकल जाए तो अगर जातक का जीवन साथी जातक की उम्र से थोड़ा बड़ा हो तो वो भी जातक के लिए भाग्यशाली होगा, उत्तम होगा। जातक के जीवन साथी में सभी गुण होते हैं। एक दूसरे में के प्रति प्यार की भावना होती है, मगर समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की प्रॉब्लम के कारण गृहस्थ जीवन थोड़ा अपसेट रहता है। शनि से शुक्र सप्तम घर में हो तो सेक्स के मामले में संयम बरतने की आवश्यकता है और पर पुरुष और पर स्त्री से संबंध ना रखे, नहीं तो आपके शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीवन में एक दो बार सेक्स संबंधित परेशानियां आएंगी। अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से इलाज के बाद वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा शनि से शुक्र सप्तम भाव में हो, अगर जातक का साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में कोई काम हो तो किसी स्त्री जातक की सलाह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले, वरना भाई नुकसान होगा। शनि से शुक्र साथ में हो तो कोर्ट केस से दूर रहे, क्योंकि अगर कोर्ट केस के चक्कर में फंस गए तो भाई वो लंबा चलेगा। अगले भाव पर शनि से शुक्र अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जीवन में बिना कमाया धन मिलने का योग बनता है। अगर जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव थोड़ा सा भी मजबूत हो तो जातक को पैतृक संपत्ति, पैतृक धन, वसीयत से लाभ, इस तरह के लाभ होने के अच्छे योग बनते हैं। मगर जातक को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जातक धन जितना जल्दी पाने की कोशिश करेगा, धन मिलने में उतनी ही रुकावटें आएंगी। जीवन में छोटी छोटी बीमारियां चलती रहे तो भाई ये शुभ है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर छोटी छोटी बीमारियां चलती रहेंगी तो जातक अपने जीवन में बड़ी बीमारियों से बचा रहेगा। एक और बात देखिए कि जब जातक का खराब समय चल रहा होता है, खराब दशा हो, अंतरदशा हो, गोचर में ग्रह खराब चल रहे हो, तब भी कोई ना कोई अच्छी खबर जातक को सुनने को मिलती रहती है। इसलिए जातक का खराब समय भी आसानी से निकल जाता है। जातक को पेशाब से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए और जीवन में दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जातक अपने जीवन की बातों को जितना गुप्त रखेगा, जितना सीक्रेट रखेगा, जीवन में उतना ही भाई कामयाब होगा। अपने धन के बारे में और गुप्त संबंधों के बारे में किसी को ना बताएं, चाहे कोई आपका कितना भी निकट हो, कितना भी क्लोज हो। अगले भाव पर आते हैं। शनि से शुक्र नवम भाव में विराजमान हो जाए तो शनि से शुक्र मित्र ग्रह 9-5 का संबंध
शुभ संबंध है। जातक जीवन की ऊंचाइयां हासिल करता है, मगर थोड़े संघर्ष के बाद। जातक का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें उसको सफलता मिलती है और उसके जीवन में अधिकतर समय जातक का भाग्य जातक का साथ देता है। जातक अपने जीवन में कई स्थान देख लेता है, यानी अपने जीवन में कई स्थानों की यात्राएं कर लेता है। शनि से शुक्र नवम भाव में हो तो जातक वास्तव में धार्मिक होता है, यानी दुखी व्यक्तियों को देखकर जातक खुद भी दुखी हो जाता है और उनकी सहायता करता है। जातक से जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाए तो जातक को बदनामी से बचाता है, जब शनि से शुक्र नवम भाव में हो। इसके अलावा जितना धन जातक अच्छे कामों में लगाएगा, परोपकार के कामों में लगाएगा, जीवन में उतना ही जातक को लाभ प्राप्त होगा, उतनी ही जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा। अगले भाव पर आते हैं। शनि से शुक्र दसम भाव में विराजमान हो तो भाई, जब शनि से शुक्र दसम भाव में आ जाए तो शनि की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। जातक बहुत भौतिक सुख चाहने वाला होगा, मगर शनि उतने ही सुख देगा जितने जातक को आवश्यकता होगी। जातक को सुख सुविधा की सभी वस्तुएं प्राप्त होगी, मगर एक लिमिट में होगी। ये नहीं कि 8-10 गाड़ियां हो गई, जितनी गाड़ियां की आवश्यकता है उतनी गाड़ियां मिल जाएंगी, जितने नौकर चाकरों की आवश्यकता है उतने नौकर चाकर मिल जाएंगे, यानी जातक की हर आवश्यकता पूर्ण होगी। इसके अलावा जो क्रिएटिव काम है, जैसे डिजाइनिंग होगी, फैशन डिजाइनिंग हो गया, शू डिजाइनिंग होगी, कंप्यूटर में जो एनिमेशन वगैरह करते हैं या सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, इसके अलावा जो एडवाइजर होते हैं, सलाहकार होते हैं, एंटरटेनमेंट की लाइन में जो होते हैं, इस तरह के क्षेत्रों में जातक अच्छी तरक्की प्राप्त करता है। वकालत में भी अच्छी तरक्की प्राप्त करता है और तरल पदार्थों का कार्य, जैसे डायरी का कार्य हो गया या दूसरे तरल पदार्थ हो गए, कोल्ड ड्रिंक का काम हो गया, इस तरह के कामों में भी जातक बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त करता देखा गया। एक बात का ध्यान रखना है, जब शनि से शुक्र दसम भाव में हो तो जातक को अपनी जो नॉलेज है वो समय के हिसाब से अपडेट करते रहना चाहिए, यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में जातक जितना अधिक करेगा, जीवन में जातक को उतनी ही तरक्की मिलेगी, उतनी ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा जातक को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, यानी जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, उनमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, तभी जातक अपने जीवन में तरक्की कर पाएगा। इसके अलावा जातक का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें जितनी मेहनत करेगा, जितना अनुशासित रहेगा, उतनी ही तरक्की करेगा। आलस जातक बिल्कुल ना करे। आलस के कारण जातक जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसके हाथ
असफलता ही रहेगी। हमेशा एक्शन मोड में रहे, तैयार बर तैयार रहे और कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश ना करे कि एसी चल रहा है, बाहर बहुत गर्मी है तो बाहर का काम शाम को कर लेंगे, ऐसी सोच ना रखे तो भाई जीवन में जातक बहुत तरक्की करेगा। अगले भाव पर आते हैं। शनि से शुक्र 11वें भाव में विराजमान हो तो जीवन में निरंतर जातक की आमदनी बढ़ती रहती है। जीवन में खोया हुआ धन या फंसा हुआ धन जातिक को किसी ना किसी ढंग से वापिस मिल जाता है। थोड़ी देर सवेर तो भाई हो सकती है, लेकिन कोई जातक का धन मार नहीं सकता, कोई जातक के साथ ठगी नहीं लगा सकता। बड़ी उम्र के मित्रों की सलाह जातक के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। इसलिए जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जातक को उनकी सलाह लेकर कार्य करना चाहिए। शनि से शुक्र 11वें भाव में हो तो जातक और मिल जाए के चक्कर में रहता है। जो ईश्वर ने उसको दिया है उसका सुख नहीं भोगेगा, और के चक्कर में रहेगा। तो भाई जो आपको मिला है पहले उसका उपयोग कर लीजिए, फिर और के चक्कर में पड़ना, नहीं तो जीवन की इच्छाएं खत्म नहीं होंगी और आपका जीवन खत्म हो जाएगा। रिश्तेदारों को राज की बात ना बताएं, क्योंकि अगर शनि से शुक्र 11वें भाव में हो तो आपके रिश्तेदारों का रवैया, उनका व्यवहार एकदम ही चेंज हो जाएगा, रातों रात बदलाव आ जाएगा। जो कल तक आपके अपने थे आज आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपका कोई भी रिश्तेदार हो उसको कोई राज की बात नहीं बतानी, और जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक उसका ढोल नहीं पीटना, नहीं तो भाई कार्य पूर्ण होने में विघ्न बाधाएं आएंगी। आखिरी भाव बचा शनि से शुक्र 12वें भाव में विराजमान हो। शनि मोक्ष कारक, शुक्र भोग कारक। मोक्ष के पीछे भोग आ गया तो भाई दिमाग तो कहेगा कि जीवन में ईमानदारी से काम करना है, जरूरतमंदों की सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है, अच्छे कार्य करने हैं, मगर दिल नहीं करने देगा। वो बात हो जाएगी कि दिल है कि मानता नहीं। शनि से शुक्र 12वें भाव में आ जाए तो जातक को भोग विलास में एक हद तक लिप्त होना चाहिए, वरना भाई जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि से शुक्र 12वें भाव में हो तो जातक शराब ना पिए तो बहुत अच्छा है। अगर पीनी हो तो कम मात्रा में पिए और घर में बैठकर पिए। बाहर अपने मित्र मंडली में बैठकर शराब पीना जातक के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। शनि से शुक्र 12वें का भाव में हो तो जातक को मन की चंचलता पर काबू रखना चाहिए और दवाइयों का दान करते रहना जातक के लिए उत्तम रहेगा। अगर जातक दवाइयों का दान करता रहेगा तो जातक खुद भी बीमारियों से बचा रहेगा और उसका परिवार भी
बीमारियों से बचा रहेगा। नहीं तो भाई डॉक्टरों के चक्कर लगते रहेंगे। जातक को गुप्त शत्रुओं पर नजर रखनी चाहिए, खास तौर पर स्त्री जातक पर। स्त्री जातक गुप्त रूप से जातक को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे जातक स्त्री हो या पुरुष हो। दोनों केस में स्त्रियों से जातक को सावधान रहना चाहिए, चाहे रिश्तेदारी में हो चाहे जान पहचान में हो। उनकी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से जातक को ध्यान रखना चाहिए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि शुक्र की जुति के ऊपर, और शनि से प्रत्येक भाव में शुक्र क्या फल देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।